इसलिए जो है मैं वो चीजें जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो मैं नहीं डिस्क्लोज करता हूँ, या जो मैटर सब जुडाइस है वो मैं डिस्क्लोज पब्लिकली नहीं करता हूँ। ये रीजन है। इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो मैं जरूर कुछ दिन में आगाह करूंगा। वो जो सीमा हैदर कहती है कि मेरी गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स हो चुकी है, इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन मेरे हाथ में जब डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हो जाएंगे, आ जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स पर जो है जो जज साहब है सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। उससे पहले मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ये पेशरफ्त जरूर आप लोगों को बताऊंगा। ये चीजें बाकी भी जब वो पाए तकमील तक पहुंचेंगी प्रोसीडिंग, वो बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि ये कौन लोग है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये दो लोग हैं। एक औरत है जिसका नाम है रुबीना अनवर। एक लड़की है जिसका नाम है रुबीना अनवर, जिसने यूट्यूब पर आईडी बनाई हुई है मुस्कान के नाम से। ये रुबीना अनवर, इसका जो हस्बैंड है, वो उस हस्बैंड का नाम जो है अनवर अब्बास है। ये बेसिकली इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और ये इनकी कुछ मशकूक हरकतें जरूर हैं। मैंने पूरा इनको थारोली चेकआउट किया, इनका कंप्लीटली मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन दोनों जो अनवर अब्बास साहब है हैदराबाद का रिहायशी, कोई हालाना का एरिया है, वहां का ये रिहायशी है, और ये कराची में कहीं भी नहीं रहते, ये हैदराबाद के रिहायशी हैं। और रुबीना अनवर इसका नाम है औरत का। ये जो है ये बेसिकली गुलाम हैदर साहब को ब्लैकमेल कर रही थी। उसके वॉइसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब और फयाज साहब को सबको मैं अभी पब्लिक करूंगा, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो मैं आपको वो दे दूंगा। गुलाम हैदर साहब को ये ब्लैकमेल कर रही थी कि आप मुझे इतने पैसे दो, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट जो है ये प्रोग्राम करूंगी, या आप मुझे इंटरव्यू दो, अदरवाइज जो है मैं आपके अगेंस्ट प्रोग्राम करूंगी। मैं ये डीएनए की मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे डीएनए जो बच्चे जो हैं ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, मैं इस पर प्रोग्राम्स करूंगी। इस हवाले से गुलाम हैदर को इंतहाई तरीके से बहुत ही घटिया इल्जामात, बहुत ही घटिया वॉइस मैसेजेस में ये ब्लैकमेल कर रही थी गुलाम हैदर साहब को। उसके बाद इसने मुझे भी आम बंदा समझ के कोई ऐसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने कहा गुलाम हैदर आपको इंटरव्यू नहीं देगा, आपको जो करना है जाके करें। एक ये है। दूसरा जो है, एक बंदा है रहमत अली साहब हैं, कोई लाहौर कैंट में रहता है, उसका बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अरशद। ये आप देखते हैं, रहमत अली कोई साहब है, उनका बेटा है, लाहौर कैंट में रहता है, जिसका बेटे का नाम है अरशद। ये अरशद साहब जो है ये भी एक ब्लैकमेलर है, ये भी ब्लैकमेल करना चाहता है गुलाम हैदर साहब को। और मुझे भी आम बंदा समझ के इसने फेक वीडियोस बना के ये थोड़ा डिफेम करने की कोशिश की। मैं तमाम लोगों को बताता चलूं, मैं एक प्रोफेशनली वकील हूं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, और डॉक्टर साहब खुद एक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। वो मेरी पोजीशन से फयाज साहब भी वो अच्छी तरह वाजे होंगे। मैंने इन दोनों बंदों पर मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इनिशिएट कर दिए, मैंने केस दाखिल कर दिया है, जो पीका ऑर्डिनेंस है 2016 का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसका सेक्शन 10A, सेक्शन 18, सेक्शन 19, उसके तहत मैंने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है, मैंने केस दाखिल कर दिया है। अनकरीब जो है ये अरेस्ट होंगे, क्योंकि एफआईए ये इनको ये बड़ी मुश्किल इसकी प्रोसीडिंग्स होती है पीका की, साइबर लॉ की। इसमें आम जो नॉर्मल जो पुलिस होती है उस तरह की प्रोसीडिंग इसमें कभी भी नहीं होती। मैंने इन दोनों लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करने के लिए केस दाखिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे नाम से थंबनेल बना के उसमें फेक अल्फाज हिंदी में उर्दू में लिख के, ये पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 18 और 19 में आता है, और उस वीडियो में मेरे अगेंस्ट जो है बातें करते हुए, फेक खबरें फैलाते हुए, वो अवाम को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बड़ी कोशिश की, और मुझे डिफेम करने के लिए ये उन्होंने बड़ी ये मुहिम चलाई। और इसके साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनके अकाउंट से जाके उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को कहना चाहता हूं, आप सब्सक्रिप्शन के चक्कर में, आप ये व्यूज के इसके इशू के चक्कर में आप कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसे भाई। ये साइबर लॉ बड़ा खतरनाक चीज होती है, एफआईए की जुरिसडिक्शन है, इसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस होते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं है कि यहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, और अनकरीब ये दोनों जो बंदे हैं, रुबीना अनवर साहिबा और रुबीना अनवर साहिबा का जो हस्बैंड है जो अनवर अब्बास साहब, उसने अपने पर्सनल नंबर से मुझे थ्रेट करने की कोशिश की। तो इन दोनों पर मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हुए केस दाखिल कर दिया है।
दूसरा रहमत अली साहब का जो बेटा है अरशद अली साहब, उस पर भी मैंने केस दाखिल कर दिया है। बाकी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो जो वीडियोस बना रहे हैं, या अरशद और ये जो रुबीना अनवर साहिबा है और इसका हस्बैंड उनके अकाउंट से बना रहे हैं, मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप यंग लड़के और यंग लड़कियां हैं, आप इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप ना फंसें। ये क्रिमिनल अगर आपका वंस अगर रिकॉर्ड इनिशिएट हो जाता है तो आप न मुल्क के पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, न कोई आप इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, न ही आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, न ही आपको कोई सेमी गवर्नमेंट या कोई बाहर की कोई भी मामलात में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी करियर खराब हो जाएगा। आप यूट्यूब के चक्कर में निकले, यूट्यूब कोई अच्छी बात नहीं होती है कि यूट्यूब पर आप आके सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, आप कोई ध्रुव राठी बन जाएंगे, आपके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फयाज और रोशन अगर ये यूट्यूब बनाते तो हम जो है हम लोगों को जो है खबरें सही खबर बताने के लिए हम जो है आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब को भी कोई परवाह नहीं है, अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को सही खबर सही न्यूज पहुंचाने के लिए हम आपके सामने आते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दूर रहें। पीका ऑर्डिनेंस आप पढ़ लें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, बड़ा खतरनाक कानून है, स्पेशल लॉ है, एफआईए की जुरिसडिक्शन है, इसमें बेल नहीं हो सकती है, कभी भी बेल नहीं हो सकती। तो ये दो चीजें थी जो मैंने वाजे करनी थी। तो ये दोनों जो है प्रोसिक्यूट होंगे, जेल में जाएंगे, और जरूर जो है ये जेल में जाएंगे, इनसे कोई भी कंप्रोमाइज की बात भी नहीं होगी। और इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है, डिफेम किया है इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को, और इनको मैं बताऊंगा कि वकालत क्या होती है, कानून क्या होता है, और ये डिफेम करना क्या होता है। इन पर तो अभी मैंने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैंने अभी केस दाखिल किया है। अभी इन पर मैं डेफेमेशन का सूट अलग दाखिल करूंगा, इन पर 50-50 करोड़ का मैं डेफेमेशन का सूट फाइल करूंगा। इनके जो लिंक होते हैं, यूआरएल जो जिसको बोलते हैं, वो मैंने एफआईए से वेरीफाई करा लिए हैं। ये वेरीफाई करा लिए हैं एफआईए के सिग्नेचर के साथ, मोहर के साथ। अभी वो अगर डिलीट भी कर देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट मैंने करा लिए हैं। ये लोग जो है, अब इन पर डिफेमेशन का भी सूट फाइल करूंगा, 50-50 करोड़ रुपए इनको भरने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इनको। भाई पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 14 है वो डिग्निटी की गारंटी देता है, मैं गारंटीड हूं पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 की। बाकी रही बात गुलाम हैदर के केस की, गुलाम हैदर का केस जो है सही सिमत में चल रहा है। हम काफी चीजें हैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डिफेंस नहीं देना चाहते हैं। हम अपना डिफेंस देंगे, अपने पांवों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये फयाज साहब जो है वो वकील है, वो ये इस बात को समझता है, इस बात को कि हम अब कभी भी अपना डिफेंस सामने वाले को नहीं बता सकते हैं। एक बात ये, दूसरा तो हम अपने लॉ को फॉलो करते हैं। हम मैटर सब जुडाइस या मैटर जो अंडर इन्वेस्टिगेट है तो हम उसको कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। सर मैं सिर्फ एक आपको ऐड करना चाहूंगा आपके लिए कि देखिए, मैं भी यही बात कर रहा था कि अब सोशल मीडिया जो है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इसके लिए तो मुझ जैसे लोगों को जो है ना, आप इतने माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, आप अपनी फील्ड में जो है ना पीएचडी से और ज्यादा क्या कॉम्पिटेंसी हो सकती है, कमिटेड है, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो आपका फयाज भाई जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, बजाय इसके कि घटिया लोग उठ के आपके ऊपर इल्जामात लगाएं कि जी ये यूट्यूब चलाने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए जो है ना ये करते हैं। हमें तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जो अलाउ होता है एज पर लॉ, आप लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं और लोगों को जो है ना वो गलत न्यूज की तरफ नहीं जाना पड़ता। जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा होता है उससे लोग निकलते हैं। तो वी सल्यूट यू एंड ऑल ऑफ आवर लीगल फ्रेटर्निटी। और हमारा भी पर्पस यहाँ पे यही है आप सबके सामने। बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन बात वही ना कि चूंकि एक एंथुसियाज्म है, एक शौक है, एक कमिटमेंट है। जी प्लीज। जी 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 मैं कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सवाल आपका नहीं सुन सका। नहीं, मैं सर आपको ही कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट के ऊपर आपको मैं वो कर रहा था कि ये तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर, हम सबको मिलके, कि आप इतने बिजी लाइफ में टाइम निकाल के लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। वरना आप अगर वीडियो ना बनाए, कुछ ना करें, तो फेक न्यूज पे ही लोग जाएंगे ना। तो इस पे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दिस इज अ न्यू इरा।